नमस्कार स्टूडेंट। मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं। आइए, और ये इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक सॉल्यूशन हो, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो हम ये कहें कि x की वे वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x की वे वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर हम और भी लें, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो ये भी एक इक्वेशन है और एक्स की वे वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल में हम रह गए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, यानी ये भी एक इक्वेशन है और एक्स की वे वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो कहलाएगा जनरल, वो कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब बात आती है हम लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो एक हम लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर नंबर, आर रियल, आर ए कॉम्प्लेक्स दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक दो तीन जो हमारे इक्वेशन है, इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो या तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। इन इक्वेशनों को सेटिस्फाई करें, यानी एक्स की वे वैल्यू जो इन इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब इसका सॉल्यूशन वेयर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। वाई जो होता है यहाँ पे वो होता है फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यानी y की वे वैल्यू जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। y की वैल्यू किस रूप में होगी, इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो फंक्शन होता है x का। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि y को अगर मान लें कि y इक्वल टू फाइव एक्स इज कॉल्ड सोल्यूशन कर्व या इंटीग्रल कर्व, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन कर्व। और ये जो हमारा इक्वेशन है उसके लिए हमने एक सपोज किया y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो ए और बी हैं वो कहलाते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आगे चलकर हम कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में अंतर करेंगे कि होता क्या है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो y इक्वल टू इसको ले लिया, अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो ए बी बिलोंग टू आर, ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ए है कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कास एक्स प्लस बी। चूंकि हमारा इक्वेशन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये है। तो अब इसकी दो बार, चूंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करें, फिर अगेन डिफरेंशिएट करें तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, ये मिला हमको। अब देखें कि ये तो हो गया। अब इनकी अगर वैल्यू हम इक्वेशन जो हमारा ये इक्वेशन है अगर इसको फर्स्ट मान लें, इस इक्वेशन में पुट करें और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो मीन्स y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो आते हैं, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब डी टू वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, ये कैंसिल हुआ, देन हमको मिलेगा जीरो, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स, यही तो था हम लोग का, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो था। तो राइट हैंड साइड हमको मिल गया, मीन्स y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। और अब आते हैं हम लोग, सपोज a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि पहले ही बता दिए कि a और b जो होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, यानी a और b जो हमारे हैं वो कौन से कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू मान लेते हैं कि अब ये फाई 1 है 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, फिर इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर पुट करके रखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कास एक्स प्लस पाई बाई 4। अब अगेन करें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कास का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस, और एक्स का 1 पाई बाई 4 कांस्टेंट होगा 0, तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। अब इसको हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ये भी कैंसिल हुआ, यानी हमको मिल गया जीरो, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसके क्या कहें कि y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी और y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 दोनों सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये दोनों सॉल्यूशन है। लेकिन पहले वाले में y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, यानी इसको कहे फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, और जो फर्स्ट है वो कांस्टेंट है, उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व है, और ये फ्री फ्रॉम कांस्टेंट। तो मीन्स यहाँ पे दो सिचुएशन बना है, एक तो कांस्टेंट है इंक्लूड है, एक में कांस्टेंट इंक्लूड नहीं है। तो जब कांस्टेंट इंक्लूड होता है जिस इक्वेशन में, उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। और जिसमें यानी जो इक्वेशन फ्री फ्रॉम होता है कांस्टेंट से, उसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जनरल सॉल्यूशन कब हुआ, जब वो कांस्टेंट उसमें इंक्लूड हो, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हुआ, जब फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, वो फ्री फ्रॉम हो, कांस्टेंट उसमें न हो। तो ये था। अब यहाँ पे हम आपको हैंस ये कह सकते हैं डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसके दो सोल्यूशन हुए, कौन कौन हुआ, वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, और दूसरा सोल्यूशन हुआ वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। अब इसमें आप देखते हैं तो ये देखें कि इसमें कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं है, और इसमें दो कांस्टेंट है ए और बी, ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये कहलाता है जनरल, यानी इसी इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक टर्म है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा टर्म है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। और एक बात और कि जितनी बार यानी जितने आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि अगर किसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर टू वेरिएबल का है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, तभी हम टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। अगर थ्री वेरिएबल का है तो हमको थ्री इक्वेशन चाहिए, अगर फोर वेरिएबल का है तो हमको फोर इक्वेशन चाहिए, तब हम उन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे जितने आर्डर का उतने ही आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अब आप यहाँ देखें सेकंड आर्डर का है तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए, अगर वन आर्डर का है तो ये कहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, अगर थ्री आर्डर का है तो उसमें थ्री
3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज द फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, वो फ्री होता है कांस्टेंट से। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये जो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ये कहलाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन और ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। तो ये कहें, अब आते हैं हम आपको बताएं कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन है और सर्किल के इक्वेशन में अगर हम सर्किल ड्रा कर लेते हैं तो ये सर्किल ड्रा कर लिया। तो देखें, इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, आर कामा जीरो। इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, जीरो कामा आर। इस तरह से हमारे, अब यहाँ पे देखें तो इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ से हम जब चल रहा है तो एक्स और वाई चेंज हो रहा है, एक्स और वाई बदल रहा है। मीन्स ये हमारे होंगे, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले ले हम P, तो ये इसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई। और जब यहाँ पे आ गए यही पॉइंट, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो गई। तो ये कहलाएंगे वेरिएबल, ये कहलाएंगे वेरिएबल। अगर कह दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सब 36 सपोज करें, तो ये जो 36 होगा, मीन्स 6 रेडियस जो होगा इसका 6 होगा, तो 36 होगा कांस्टेंट। और ये आर की वैल्यू क्या है, तो आर अगर आर के टर्म में तो आर इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। तो आर इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर 36 है तो ये है कांस्टेंट। और एक्स और वाई जो है हमारे वेरिएबल हैं, क्योंकि इस पर अगर पार्टिकल मूव करेगी तो एक्स और वाई की वैल्यू हर पोजीशन पर चेंज होगी। तो ये था हमारा। अब द सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन या प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा है हमारा कि द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर फ्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो वो कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर उसमें सॉल्यूशन में कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन या प्रिमिटिव सॉल्यूशन, ये बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।